पहला जयकारा जय जय श्री, और दूसरा जयकारा हर हर। तो भैया फिर इस मैया को क्यों छोड़ रहे हो? ये तो जगत जननी मैया है, इसके लिए भी जितनी बार जयकारे लगाओ दोनों हाथ उठा के लगाओ, दोनों हाथ उठा के बोल दुर्गे मैया की, सच्चे दरबार की, मैया के प्यार की, सच्ची सरकार की, इतवार की छुट्टी इतवार की भी जय। मस्त राम मस्ती में और आग लग जाए, चलो कोई बात नहीं, बोल सच्चे दरबार की। आई माँ के दरबार, जैसे कि यहाँ भक्तजन आए हुए हैं, एक छोटा सा भाव मेरी तरफ से। अच्छा ये बताओ, लांगुरिया कितने भक्त सुनना चाहते हैं? एक हाथ उठाना, एक हाथ। और मैं आ गए बिहारी जी पे, आ गए भैया ध्यान से। और मैया के भजन कितने भक्त सुनना चाहते हैं? अरे क्या बात है, हाथ नीचे कर लीजिए। आइए एक छोटा सा भाव मैया का मैं आप सभी को सुनाऊंगी, क्योंकि मैया के नवरात्रि चल रहे हैं। कौन कौन व्रत रहा है अब? नवरात्रि में कितने भक्त व्रत रहे हैं? मेरी माता व्रत रही है, कोई बात नहीं, जो नहीं रहे वो भी हाथ उठा सकते हैं। लगाओ जयकारा, बोल दुर्गे मैया की। आइए एक बड़ा सुंदर सा भाव भैया, दूसरे से एक छोटा सा भाव सुनाऊंगी, क्योंकि ये नवरात्रों की रात चल रही है। तो एक भजन 9 देवी मैया के नाम का, और उसके बाद में अगर भजन आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, आगे भी ऐसे ही भजन सुनाऊंगी, और अगर भजन अच्छा नहीं लगे तो फिर हाजिर लगवाऊंगी। पर इस भजन की शुरुआत से पहले 2 शब्द मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। कहते हैं कि ये सुनने सुनाने वाली बात है, ये सुनने सुनाने वाली बात है, क्योंकि ये जागरण की, सब मिल के बोलो, ये जागरण की, ये मैया हमारे सिर पे माँ का, तो फिर डरने की क्या, ये सुनने वाला भजन है। कहते हैं भजन दिल से सुनोगे तो दिल दहल जाएगा, भजन दिल से सुनोगे तो दिल दहल जाएगा, और ऊधमबाजी करोगे तो रायता। भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक भजन शांति से सभी भक्त सुन ले, बिना बात किए, बिना ऊधम मचाए। अगर भजन अच्छा लगे तो बताइएगा, आगे भी ऐसे ही भजन सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले शांति का दान बनाए। और मेरी माता बहनें कोई भी चुगली नहीं करेंगे, हाँ कोई भी बात नहीं करेगा, देख लो, ठीक है। एक बार लगाओ जयकारा, बोल नव दुर्गा मैया की। इस भजन से शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, आप सभी भक्तजन जानते हैं कि नवरात्रों में बड़े बड़े मैया के दरबार में, वैष्णो देवी, नगरकोट के अलावा भी मैया का दरबार लगता है। भक्त बड़ी दूर दूर से आते हैं मैया की जात के लिए, लेकिन इन दिनों में आपका वहाँ जाना बिल्कुल बिल्कुल क्यों बेकार है? ये भी पूछते हैं भक्त कि हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, आप कह रही हो वहाँ मंदिर पर जाना बेकार है। क्योंकि 9 दिन के लिए ये मैया अपना स्थान छोड़ देती हैं। मैया कहती हैं मैं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छोड़ करके आपके घरों में डेरा डालने के लिए आ रही हूँ, और आप सब हो कि मुझे पहाड़ों में ढूंढ रहे हो। इसलिए इन 9 दिनों में भक्त व्रत रहते हैं, मैया के कन्या लांगुरा जमाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, मैया की जागरण कराते हैं। और जब ये आती है नवरात्रे तो मैया सीधे स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आती है, और आकर के इन 9 दिनों में भक्तों के साथ क्या क्या करती है, ये भजन में लिखा हुआ है। जरा देखो, मैंने पहले कहा था कि भजन दिल से सुनोगे तो दिल दहला। इनको मत देखो, इनको मत देखो, ये पूरी रात ऐसी दहलेंगे, लेकिन आप भजन को सुनते रहो। कान मेरी तरफ, ध्यान मैया की तरफ, ठीक है ना? आएगा ये पूरे नवदुर्गाएं 9 दिन की इसमें बात छुपी हुई है। अगर एक भी नवरात्रा बिना सुने छोड़ दिया तो पूरा भजन सुनना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आगे मैं किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ। आइए, वो सच्चे दरबार की मैया नवरात्रों में, और जब धरती पे आती है मैया नवरात्रों में, जब धरती पे आती है, और किस किस को क्या देना, और ये सोच के आई। अच्छा लग रहा है भजन? सुनाओ पूरा, तो मीठी मीठी ताली बजाते हैं। मैया नवरात्रों में, मैया नवरात्रों में, जब धरती पे आती है,
जैसे ही मैया ने पहले नवरात्र को धरती पे कदम रखा तो मैया ने सबसे पहला काम कौन सा किया? सुनिए ध्यान से। पहले नवरात्र में माँ सबकी खबर लेती। अब कौन सा आया? बोलो बोलो। हाँ, अब आया चौथा नवरात्र। तो सुनिए चौथे नवरात्रि में मैया क्या करती है। चौथे नवरात्रि में माँ आसन लगाती है। पहुंच जाए और आपको लगे मैं इतना सा भी सत्य कह रही हूँ तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जरा ध्यान से सुनिएगा। हो छठे नवरात्रि मेरी मैया, छठे नवरात्रि माँ सबको दर्शन दिखाती है।
हाथ से बताओ क्या नवरात्रि हो। अब कौन सा आया? जब सप्तमी का दिन नजदीक आया, मैया कहने लगी जब मैंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिखा ही दिया तो इनकी झोली भर गई, मैं किस बात की दे। तो सुनिए सप्तमी के दिन मैया क्या करती है। सातवें नवरात्रि में, सातवें नवरात्रि में माँ खोलती खजाने जब जयकार लगाओ, क्योंकि कहते हैं जहाँ होती है एकता, जहाँ होती है एकता वहाँ झुक जाते हैं देवी और चक्कर। दूसरा आजकल ये कलयुग है भैया, इसमें हर चीज में कंपटीशन चाहते हैं भक्तजन। तो आइए मैया के दरबार में छोटा सा कंपटीशन करा दूं। दरबार में सबसे पहले जयकार लगाएंगी हमारी माताएं बहनें, ठीक है? हाँ हंसो मत, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। दरबार में सबसे पहले जयकार लगाएंगे मैया की जोगनी, उसके बाद जयकार लगाएंगे मैया के लांगुर। और देखो भाई ऐसा नहीं है कि जयकारे जीतने के बाद कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत क्या मिलेगा? जिस टीम का जयकारा दरबार में सबसे तेज होगा उसे सुबह प्रसाद के 2 दोने मिलेंगे, ठीक है? मेरी माता बहनों, मेरी इज्जत का सवाल है, पीछे वाली भी जितनी बैठी हैं जरा लगाओ जोर से जयकारा, वो सच्चे दरबार की। देख लो पूछो वाली माता बहने कल देखी। बताओ, पहले इनकी बारी है भैया, बाद में आपकी बारी है, पहले इनकी बारी है कि नहीं? दोबारा से, ठीक है ना? लगाओ जयकारा, वो सच्चे दरबार की। देखो इनके ऐसा लग रहा है जैसे चवन्नियाँ ठंडी भी कर गई हो। कोई बात नहीं, इनकी देखिए संख्या चाहे आपसे कितनी भी ज्यादा हो फिर भी इनके जयकारे की आवाज कमी आएगी। पता है क्यों? क्योंकि ये है मैया की कोयल। कौन है ये मैया की? और आप कौन हो मैया के? कौवे। हाँ आप जो सही बोल, ताली बजा दो एक बार। भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कौवा बोल रहे हो अपने आप को। बताओ, ये मैया की कोयल है, आप हो मैया के बब्बर शेर। हाँ तो भैया आपका जयकारा शेरों जैसा होना चाहिए। इतनी जोर से जयकार लगाओ पल्ले वाले चौराहे तक आवाज जाए। लगाओ जयकारा, वो सच्चे दरबार। हाँ हाँ देख लो इतनी जोर से, ऐसा लग रहा है कारगिल के बम फूट रहे हैं। किसान यूनियन अभी इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी, ये 2 दोनों के चक्कर में आई है कि प्रसाद के सुबह 2 दोने मिलेंगे। तेज जयकार लगाओ। अगर देखो लालच में ऐसा जयकार लगा रहे हो, अगर मैया के दरबार में श्रद्धा से एक साथ मिलकर के ऐसा जयकार लगाएं तो कितना आनंद आएगा। सभी दोनों हाथ उठा के लगाओ मैया की जयकारा, वो सच्चे दरबार की, मैया की, मैया के प्यार की, और बंसी वाले हनुमान की। बंसी वाले हनुमान कहाँ देखे थे? गोभी के पेड़ पे। आइए एक छोटा सा भाव मेरी तरफ से आपने जिस भजन की कही है वो भी सुनाऊंगी। पहले एक छोटा सा भाव। अच्छा ये बताओ, ये भजन किस किस को अच्छा नहीं लगा? जिनको नहीं लगा आंटी ने सबसे पहले उठा दिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ भैया मुँह माले में चलिए देर से।
आइए एक छोटा सा भागवत सुनाऊंगी, जरा सभी भक्त ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात कि लांगुर वीर भागे भागे गए अपनी जोगन के पास में और जाकर के कहने लगे कि तुम रोज जाती हो मैया की हवेली मैया का श्रृंगार करने के लिए, तो मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ मैया के दर्शन करने। लेकिन जोगन ने मना कर दिया। जोगन कहने लगी प्रभु आप मेरे साथ। लांगुर कहने लगा क्यों? क्योंकि मैया की हवेली में सिर्फ नारियां जाती हैं, कोई भी नर, थोड़ा सा बोलो, कोई भी नर। तो देखो जोगन तो चली गई। लांगुर ने क्या किया? उठाए जोगन के वस्त्र और पहन लिए और एक लेलेहारी का भेष धारण कर लिया। लेलेहारी किससे कहते हैं, किसी को पता है? किसी को पता हो तो एक हाथ उठाओ। लेलेहारी किससे कहते हैं बताओ भैया? सनी देओल, ये कलर के सनी देओल बैठे हैं, नहीं मालूम किसी जी? वो हाथ उठाए जी दो का भैया, चार उठा लेता हूँ ना मालूम जी। आप बताइए। नहीं, जो चूड़ी पहनाने वाला होता है उसको कहते हैं मणिहारा। लीलेहारी कहते हैं जो हाथों पर लीला गोते, आजकल उन्हें टैटू के में, टैटू के नाम से समझ जाएंगे है कि नहीं। पिछले जमाने में लीला गोदी जाती थी। एक लीलेहारी का भेष धारण करके लांगुर पहुंच गया मैया के दरबार और फिर वहां उस लांगुर के साथ में क्या क्या हुआ जरा सभी भक्त ध्यान से सुनिएगा। आइए। मैया के भवन में और मच गया शोर, ध्यान से सुनिए। मैया के भवन में और मच गया शोर, पड़ गई डकैती और पकड़ लिया चोर। और क्या? और महल जनाने में आयो ना तो क्या हुआ सुनिएगा। भेष बना लिलिहारी, भेष बना लिलिहारी, देवी मैया की आयो नगरिया, देवी मैया की आयो नगरिया, देवी मैया की आयो नगरिया। और देख सुगर जोगिनिया, देख सुगर जोगिनिया, लांगुर चढ़ आया ऊंची गगनिया, ओ लांगुर चढ़ आया ऊंची गगनिया, लांगुर चढ़ आया ऊंची गगनिया। हरी बुधवारो नी कोई गुदना, बुधवारो नी कोई गुदना। मैया के महलों में लांगुर ने आवाज लगाई। मैंने जैसे कहा कि आजकल के इस कलयुग में शरीर पर इतने महंगे महंगे टैटू गुदवाए जाते हैं। उस जमाने में उस लिलिहारी ने लीला गोदने के कितने पैसे मांगे। लीला गोद रही है और पैसे मांग रही है कितने, जरा ध्यान से सुनिए। कहने लगी गुदवा लो अरे कोई गुदना, और कितने पैसे में? और आठाने आठाने आयो ना। देखो ये भैया हमारे
अब यहाँ से ये भजन सुनने वाला है, जरा सभी ध्यान से सुनिएगा। जब मैया के महलों में जाकर के लांगड़ ने आवाज लगाई, क्या रे मेरे हारी मत वालो, तो जितनी भी जोगन थी सब आ गई और कहने लगी रुक जा, एक काम कर, हमारे पूरे शरीर पर तो इस मैया के नाम लिख दे। तो इस भजन में सुनने वाली बात ये है कि जिस नाम से हमारा अंग है उसी नाम से मैया का नाम है। मैं बोलती जा रही हूँ, आप सभी भक्ति ध्यान से सुने कि किस अंग पे मैया का कौन सा नाम आया, ध्यान से सुनिएगा। मेरे शीश पे शेरों वाली, मेरे शीश पे शेरों वाली, माथे लिख दे तू माता बहुत अच्छे। कल परसों जागरण कर रहे थे, यही सवाल पूछे तो ऐसे भैया है, वो कह रहे हनुमान जी। अरे मैं हनुमान जी नहीं, हनुमान है थोड़ी, मेरे हनु पर हिंगलाज वाली, मेरे हनु पर हिंगलाज वाली, और मैया के बना दे मेरे पेट पे लिख पटवारी, मेरे
थी वहां महलों के अंदर, सबके अंगों पर कुछ ना कुछ नाम लिख गए, कुछ के लिख गए, कुछ के रह गए। अंत में किसका नंबर आया? उस लांगुर की जोगन का नंबर आया। जोगन कहने लगी जिले हारी तो कद काटी से कुछ जानी पहचानी लग रही है। घूंघट हटा और घूंघट हटा करके अपना चेहरा दिखा कि तू आई कहाँ से है। लांगुर ने घूंघट नहीं हटाया, दोनों में झगड़ा होने लगा। जोगन ने क्या किया? उठाया घूंघट और घूंघट के अंदर घुस गई और देख के बोली, महाराज तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे कि मैं तो बहाने से मैया के दर्शन करने आया हूँ। जब बाकी जोगनों की नजर उस लांगुर के ऊपर पड़ी तो उसको सब पकड़ के ले गई मैया के दरबार। वहां इस मैया ने कचहरी बिठाई और कचहरी बिठा करके उस लांगुर को ऐसी सजा सुनाई, ऐसी सजा कोई आपको या हमको दे दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जरा सुनिएगा मैया क्या कहने लगी। जोड़ी कचहरी मेरी माँ ने, ध्यान से सुनिए इस वजह को। जोड़ी कचहरी मेरी माँ ने, तब मैया ने हुक्म सुनायो, मैया ने हुक्म सुनायो, तब मैया ने हुक्म सुनायो। और 420 दफा में, 420 दफा में, और देखो लांगड़िया बंदी बनायो, देखो लांगड़िया बंदी बनायो, देखो लांगड़िया बंदी बनायो। अरे सजा तेरी लांगड़ी ही है, वो सजा तेरी लांगड़ी ही है। मैया ने अपनी हवेली में लांगुर को सामने खड़ा किया और मैया अपने मुख से कहने लगी कि तू आ तो गया है पर तुझे मैं सजा भी बड़ी अच्छी दूंगी। तो मैया लांगुर को क्या सजा सुना रही है, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैया कह रही है सजा तेरी, और सुन ले लांगुर ये ही है। क्या सजा है लांगुर की? तू रह मैया की सजाने में, आयो लांगुर और हाथ उठ रहे हैं। देखो एक बात बताऊं, ये आधे आधे हाथ उठाते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। इतने से हाथ होते हैं, इतने इतने हाथ उठते हैं देखो मैया के आशीर्वाद देने के लिए। तो हम और आप तो भगवान है नहीं जो बस इतने हाथ उठा करके जयकार लगाए। और भैया इतने हाथों में कछुआ के, तो हम और आप कछुआ भी नहीं है, भक्तों के हाथ होते हैं बिल्कुल। तो सीधे सीधे हाथ उठा के जयकार लगाओ, बोल देवी मैया की। अब बताओ ऐसे ही भजन सुना दूं? अम्मा नाच चलो, अम्मा कह रही है मैं तो खुद मैया हूँ, पर सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ, ये भजन आप सभी भक्तों में से कितने भक्तों ने भैया बता दो का बीमारी है? बस यही बात है, धन्यवाद। आप सुनो, आप सुन लो, ये भजन किस किस भक्त ने सुन रखा है? पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। बताइए जरा, आपने इतनी देर से घोटू नहीं छोड़े, घोटू छोड़ दो। इसी को पकड़ के बैठे, उधार लेके आए, देख लो वो आई हैं। कहाँ कौन सी वाली हैं? कहाँ बैठी? देख घोटू अपनी गोद में रख लो, इनके घोटू छुड़वाओ कैसे भी। आइए, ये भजन किस किस ने सुन रखा है? पत्थर की राधा प्यारी। अरे क्या बात है, ना सुन रखा तो अब सुन लियो। बोल सच्चे दरबार की। एक मिनट इधर से। अभी देखिए भैया, ये जो भैया बोल रहे हैं ना, भैया बैठ जाइए आप। अब के बाद दोबारा आवाज नहीं आना चाहिए, आप बैठिए। कार्यक्रम हो रहा है, आपका कार्यक्रम नहीं हो रहा, महामाई का कार्यक्रम हो रहा है। आप बैठिए, शांति बनाए रखें। हाँ आप शांति शांति है ना, हाँ कोई बात नहीं, आप शांति बनाए रखो। और अभी चंदन शर्मा जी का एक भजन और होगा, उसके बाद हमारे बीच